हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम केमिस्ट्री का चौथा पार्ट लेकर आ चुके हैं। चौथे पार्ट का मतलब हुआ चौथे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और पार्ट 1 आज हम पढ़ते हैं, जिसमें लगभग हम बहुत हिस्से को कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत पार्ट हो जाएगा। कि कोवेलेंट बॉन्ड, पहले हम समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए ये पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, मैं जितना हो सकता है आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो सारी दे देता हूँ। कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 6 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर हम देखें तो 2 4, यानी जब इसका 6 कार्बनिक एटम है तो फर्स्ट सेल और सेकंड सेल में लाए तो 2 और 4, यानी KLMN वाला मैटर। इट रिक्वायर्स, इसके लिए जरूरी है 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन अचीव प्राप्त करने के लिए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने के लिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो ये 8 हो जाएगा। बट लेकिन कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड, कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। ओके, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव कैटायन, यानी अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो C4 पर नेगेटिव चार्ज, हमने पढ़ा था कि जो गेन करता है उस पर नेगेटिव आयन लगता है यानी कैटायन, और जो देता है उस पर पॉजिटिव आयन लगता है जिसे हम एनायन बोलते हैं। बट लेकिन इट वुड बी डिफिकल्ट, यह कठिन होगा न्यूक्लियस के लिए, विद 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन टू होल्ड करना या बनाए रखना 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉनों को, 10 इलेक्ट्रॉनों को। यानी जो न्यूक्लियस है या प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉनों को होल्ड करना इसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए, यानी टोटल 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इट कुड बी लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, यह 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, यानी C4 पॉजिटिव आयन। बट इट रिक्वायर्स, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अधिक मात्रा में एनर्जी को देना 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। दोबारा समझिए, 4 इलेक्ट्रॉन लेने पर न्यूक्लियस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी होल्ड करने में, और अगर ये दे देता है तो एनर्जी इतनी चाहिए। दस इस प्रकार कार्बन ओवरकम्स, यानी कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम, कार्बन जीतता है या इस समस्या पर बाय शेयरिंग करके इट्स वैलेंस, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को विद अदर कार्बन एटम, अन्य कार्बन के एटम के साथ, और अथवा विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स या अन्य एलिमेंट्स के साथ। द बॉन्ड फॉर्म्ड, जो बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग, आपस की शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर्स में बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में या मॉलिक्यूल के, इज नोन कोवेलेंट बॉन्ड। वही क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। यानी वह बॉन्ड जो शेयरिंग के द्वारा 2 एटम के मॉलिक्यूल्स के द्वारा मिलकर के पेयरिंग होती है, वही कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट के प्रकार कितने होते हैं। नंबर 1 पर होता है बेटा सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन मान, जब ए सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सिंगल पेयर यानी 2 पेयर, समझ रहे हो ना, 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब होता है यानी एक इलेक्ट्रॉन में क्या मतलब एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 1 पेयर कह रहा है, यानी जब ये एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आर शेयर किया जाता है बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में, इन ए मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल F2 Cl2 H2 etc, ये हमारे एग्जांपल है। दोबारा समझ लीजिए कि जब 1 पेयर या कह सकते हैं सिंगल पेयर को शेयर किया जाता है इलेक्ट्रॉनों के, तो वहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। और जब डबल या कह सकते हैं 2 पेयर, समझ लीजिए जब 2 पेयर, यानी लिख रहा है ना, जब 2 पेयर, सेम भाषा रहेगी, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो डबल बॉन्ड, और ट्रिपल का मतलब जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डॉट का मतलब जो डॉट बनाते बिंदी। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ए पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ द शेयर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्टेट रूल, यानी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, प्रदान करता है एक तस्वीर बॉन्डिंग की मॉलिक्यूल्स की, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाली बॉन्डिंग की, शेयर्ड पेयर के कितने शेयर किए गए हैं इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट नियम के अनुसार, जो पीछे हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर में। अब आता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो देखो हाइड्रोजन नंबर 1 पर है और इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। तो हम क्या करें कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के ऊपर क्या लगा दें, डॉट। 2 हाइड्रोजन मिलकर कंपना एक सेल कंप्लीट कर लेंगे, यानी पहली वाली, उसके लिए कितने चाहिए, 2, तो ये हो गया H2। ओके, और बीच में क्या लगा देंगे बेटा हम, सिंगल बॉन्ड, यहां पर दिखाई दे रहा होगा, यानी 1 पेयर सिंगल बॉन्ड लग जाएगा।
यही समझना है आपको बार बार। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ CH4, यानी हम CH4 को समझे तो पहले मैं समझा देता हूं फिर पढ़ लेंगे। CH4 में देखें तो हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा? 4। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। 4 क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन एक कंप्लीट करेगा तो 2 4, समझ रहे हो ना? तो हाइड्रोजन 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 एक एक है, ध्यान से देखना। मैं कह देता हूं यहां पर एक डॉट लगा दिया, एक डॉट लगा दिया, एक डॉट लगा दिया, एक डॉट। ये किसका डॉट है बेटा? हाइड्रोजन का। अब मैं दूसरा जो डॉट लगा रहा हूं ये किसका है बेटा? कार्बन का। कार्बन का क्यों है? क्योंकि कार्बन की देखो, हाइड्रोजन की अगर हम देखें तो एक वैलेंसी, और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितनी वैलेंसी है? 4। तो 4 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में, तो बन गया CH4। यानी हाइड्रोजन के मुझे कितने एटम लेने पड़े? 4, और कार्बन एक ही काम कर गया क्योंकि उसके 4 वैलेंसी है। तो ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे हो गया सुनिए कि 2 4 6 8, टोटल कितने हो गए? 8। तो यही है यहाँ पर फॉर्मेशन क्या है CH4 का, कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 2 और 4 यानी 6 नंबर है एटॉमिक, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने? 4। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो नंबर ऑफ वैलेंस भी कितने हैं? 1। तो उस हिसाब से ही बना हुआ, अभी समझाया था मैंने आपको। ऐसा ही यहाँ पर है बेटा, सुनिए CO2 क्या कह रहा है बेटा? CO2 का समझते हैं। तो देखो एटॉमिक नंबर कार्बन का तो वही रहेगा, ध्यान रखना 6, तो 2 और 4 वैलेंसी 4 की रहेगी। अब एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का देखे तो 8, यानी वैलेंसी कितने की? 6 की। तो कार्बन में वैलेंसी कितने की है बेटा? 4 की, और ऑक्सीजन में कितने की? 6 की। अब 6 का मतलब हुआ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे केवल ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बाहरी आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए अपनी वैलेंसी को 2 चाहिए। तो क्या किया हमने कि ये कार्बन है, कार्बन के देखिए 1 2 और 1 2, 2 2 ले लिए। बाकी 6 जो लिखे हुए हैं 6 डॉट बना देते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5 6, इधर भी बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो टोटल अगर हम देखें तो इधर भी 8, और टोटल इधर देखेंगे तो इधर भी 8। देखिए 4 और 4 8, इधर 8 हो गए, 4 और 4 टोटल कितने हो गए? 8। यानी इसका भी कंप्लीट हो गया, यानी शेयरिंग करने पर ही अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहां पर बन गया, आप देख पा रहे होंगे CO2। O2 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने 2 एटम लिए किसके? ऑक्सीजन के। इसी प्रकार से H2S को देखें, अब मैं सीधा सीधा बताऊंगा। H2S को देखें तो एटॉमिक नंबर अगर हम देखें सल्फर का तो 16 होता है। कितना होता है? 16। तो इसका हम अलग अलग कर देते हैं, 286। तो 6 इसका आउटर मोस्ट सेल में, तो वैलेंसी 6 हो गई। तो कितने चाहिए बेटा? 2। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, यानी 6 सल्फर को बीच में ले लेंगे, यानी सल्फर को बीच में ले लेंगे। अब की बार हाइड्रोजन 2 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी 1 और इसका 1, इसके कितने? 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम टोटल देखेंगे तो कितने हो रहे हैं बेटा? देखो टोटल देखेंगे ना तो आपको 8 दिखाई देंगे टोटल। अब दिखा देते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए ना? 8 की वैलेंसी होगी। दोबारा समझ लीजिए, सल्फर के आप 6 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या फिर ऐसा कर लीजिए कि भैया आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एक एक पर हम रेड कर देते हैं कि भैया ये एक एक वैलेंसी है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब बचे सल्फर, सल्फर के हमने लिख दिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब इनके ऊपर हम बना देते हैं सर्कल। तो सर्कल देखिए, इधर से हमने इधर तो क्यों बनाए? क्योंकि इन्होंने भी शेयरिंग की है 1 पेयर की, और यहां से होते हुए यहां पर भी देखे तो इन्होंने भी पेयरिंग की है, ठीक है। तो आप देख रहे हो टोटल अगर इन सबको जोड़ा जाएगा इस बॉक्स को तो 8 होंगे। तो यहां पर बना H2S। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी वजह से? वीक फोर्स की वजह से, कमजोर ताकत की वजह से अट्रैक्शन की, क्योंकि वो इतने मजबूत नहीं होते हैं। बिटवीन दिस मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। आगे कह रहा है मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर, अधिकतर कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से? कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं होते हैं, एंड फ्री आयंस की वजह से। जैसे अब यहाँ पर देखिए कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला CH3COOH, इसको हम आगे समझेंगे ढंग से। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर क्लोरोफॉर्म देखें CHCl3, तो इसका ये मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इस प्रकार से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए गए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं, वैसे तो समझा दिया हमने। आगे है एलोट्रॉप्स। अब हम एलोट्रॉप्स की बात करेंगे। एलोट्रॉप्स क्या होता है पहले तो ये समझेंगे, उससे पहले हम एलोट्रॉपी समझते हैं। द फेनोमेन माने घटना इन विच जिसमें एलिमेंट एग्जिस्ट, एलिमेंट पाया जाता है टू और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट, दो या दो से अधिक भौतिक अवस्थाओं में,
विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, समान केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, कॉल्ड एलोट्रॉपी, क्या कहलाता है? एलोट्रॉपी। इसको सरल समझते हैं, दोबारा समझते थे, बड़े सरल तरीके से समझते हैं कि वह घटना जिसमें जो तत्व है या एलिमेंट है वो दो या दो से अधिक फिजिकल स्टेट में पाए जाएं, लेकिन समान केमिकल प्रॉपर्टी से, यानी उनमें केमिकल समान हो, प्रॉपर्टी भी समान हो, लेकिन मिले जब हमें वो, तो वो अलग अलग रूप में मिले फिजिकली। अब कार्बन हैज 3 मेन एलोट्रॉप्स, कार्बन में 3 मुख्य एलोट्रॉप पाए जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन से बनने वाले 3 पदार्थ जिनमें केमिकली अगर देखा जाए प्रॉपर्टी तो सेम है, लेकिन फिजिकली स्ट्रक्चर उनका अलग अलग है। जैसे पहला है डायमंड, कि इन दिस, इसमें कार्बन एंड एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स, ध्यान रखना 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, यानी इसमें कार्बन का एटम बॉन्डेड जुड़ा रहता है 4 अलग मतलब 4 कार्बन के एटम से, यानी एक कार्बन के एटम 4 कार्बन के एटम से आपस में जुड़े रहते हैं, फॉर्मिंग निर्माण करता है 3 डायमेंशनल, यानी 3 डायमेंशनल मतलब जैसे मैंने ये लिख दिया ऐसे 1 2 3, ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये सबसे सख्त या कठोर पदार्थ होता है, एंड एन इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर जानते हो, कुछ अलग। इट इज यूज, इसका प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग रॉक्स, चट्टानों की खुदाई के लिए, यानी जो ड्रिलिंग मतलब उसको खोदते हैं, जब ड्रिल मशीन चलती है ना ऐसे, कटाई के लिए। एंड इट इज ऑल्सो यूज, इसका प्रयोग किया जाता है मेकिंग ज्वेलरी, क्या बनाने के लिए? गहने बनाने के लिए। अब हम दूसरा एलोट्रॉप पढ़ते हैं बेटा, ग्रेफाइट। इन दिस, इसमें ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड 3 अदर कार्बन एटम्स, यानी ग्रेफाइट में कार्बन के जो एटम है वो 3 कार्बन के एटम से आपस में जुड़े रहते हैं। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या कहलाता है? यानी ये अच्छा चालक है, या कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एंड यूज एज लुब्रिकेंट, और किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? लुब्रिकेंट में, यानी जो घिसाई विसाई करते हैं ना, तो चिकनाई बनी रहे उसमें। अब आता है बंगविस्टर फुलरेनी, ये हाल ही में पता चला है। तो इट इज एन एलोट्रॉप, ये एक एलोट्रॉप होता है ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स, इन 60 कार्बन के एटम ज्वाइंट टुगेदर, आपस में जुड़े रहते हैं, फॉर्म स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स, और क्या बनाते हैं? गोलीय रूप बनाते हैं। गोलीय रूप मतलब फुटबॉल की तरह, ये मान लीजिए। इट इज ए डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये गहरा सख्त होता है तापमान पर। अब आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी हम कार्बन के, अब यहां पर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये वो पॉइंट है, अब हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं बताने की बजाय। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन में वर्सेटाइल यानी विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग गुण हैं, जैसे बोलते हैं ना वर्सेटाइल एक्टर, यानी उसमें वो हर तरीके की एक्टिंग कर सकता है, तो उसी तरीके से कार्बन में वर्सेटैलिटी होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी अस्तित्व में आना इतनी बड़ी संख्या में जैविक कंपाउंड का, इज ड्यू टू द फॉलोइंग नेचर ऑफ कार्बन कैटिनेशन, किसकी वजह से? कार्बन के कैटिनेशन की वजह से। अब बात आता है कैटिनेशन क्या होता है। कैटिनेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बन अपने आप को जोड़ते हुए एक नया प्रोडक्ट, नया एलिमेंट बना लेता है, ठीक है। तो कैटिनेशन समझते हैं, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी सेल्फ लिंकिंग यानी स्वयं में जुड़ने का जो गुण है एन एलिमेंट का, मेनली कार्बन, मुख्यतः कार्बन एटम का, थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड, किसकी वजह से? कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड क्या था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्म निर्माण करता है लॉन्ग स्ट्रेट, लंबी सीधी चेन सिस्टम का, ब्रांच सिस्टम का भी, और रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज, और विभिन्न प्रकार के अलग अलग रिंग का, आर कॉल्ड कैटिनेशन, क्या कहलाता है वो? कैटिनेशन। तो शॉर्ट में समझे तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन कार्बन एटम, ठीक है, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन, ब्रांच या रिंग्स को कह सकते हैं क्लोज्ड चेन ऑफ डिफरेंट साइज, आर कॉल्ड कैटिनेशन। अब ये प्रॉपर्टी किसके कारण होती है? स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन का एटम कैसा है? बहुत ही छोटे आकार का है। दूसरा, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड, और कार्बन से कार्बन के बॉन्ड में बहुत मजबूत बॉन्ड बनता है, ये भी गुण है। कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी कार्बन स्टेबल यानी अपने आप को स्टेबल करने के लिए, टिकाऊ रखने के लिए मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, डबल बी और ट्रिपल बी अपने आप में, विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, अन्य एटम के साथ। जैसे हम इसको समझे, स्ट्रेट चेन सिस्टम दिया गया है, तो देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दे, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। अब इन्हीं के साथ हम जिस मॉलिक्यूल्स के एक जोड़ देंगे, नया बन जाएगा प्रोडक्ट, यानी प्रोपेन बना हुआ है। ये हम समझेंगे प्रोप कैसे आ रहा है, ब्यूटेन कैसे आ रहा है। ऐसे ही लास्ट में देखेंगे आप, तो कार्बन के यहाँ 4 कार्बन के एटम है जो आपस में स्ट्रेट चेन यानी बिल्कुल चेन सिस्टम में, चेन सिस्टम मतलब सीधे सीधे
ठीक है, स्ट्रेट माने सीधे, चेन माने जंजीर रूप में। अगला देखिए ब्रांच सिस्टम। ब्रांच सिस्टम में क्या है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कार्बन के 3 एटम है, पीछे वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन इसने क्या किया, नीचे अपने आप को ब्रांच सिस्टम में कर लिया। ठीक है, ऐसे ही वहां पर ये मिथाइल प्रोपेन का है और ये डाई मिथाइल प्रोपेन का है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी समझेंगे। डाई क्यों लग गया, कार्बन के अलग अलग हो गए ना 2 ब्रांच, यहाँ सिंगल था तो मिथाइल। अब रिंग में समझिए, इसको रिंग भी कह सकते हैं या क्लोज्ड भी कह सकते हैं, क्लोज चेन सिस्टम। तो देखो रिंग रूप में बना रहा है, इसको देखिए, रिंग का मतलब छल्ला नहीं, मतलब आपस में देखो कैसे जुड़े हुए ये। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए चारों आपस में जुड़े हुए, रिंग का मतलब गोला नहीं होता है, क्लोज चेन याद रखिए आप। अब आता है टेट्रा कोवेलेंट। अभी टेट्रावेलेंट पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट आगे पढ़ेंगे। टेट्रावेलेंट क्या होता है कि कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग, इसमें क्षमता होती है बॉन्ड बनाने की या जुड़ने की विद 4 अदर एटम्स, 4 अन्य एटम से ऑफ कार्बन, कार्बन के, या सम अदर हेटेरो एटम, या किसी विषमांगी एटम से, यानी उस जैसा नहीं हो, दूसरा एटम हो। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें तो इसमें क्या है, क्लोरीन है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये अलग है, यानी कार्बन के अलावा ये किसी और मेटल के साथ भी, यानी किसी और एलिमेंट के साथ भी जुड़ सकता है विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ डबल या ट्रिपल। यानी ये कह रहा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसमें क्षमता होती है बॉन्डिंग करने की 4 एटम की कार्बन के साथ या अन्य किसी एटम के साथ, जो कि सिंगल कोवेलेंट के रूप में भी आ सकता है, साथ साथ डबल या ट्रिपल में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये हमारा पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, पूरा साइंस हो चुका है, ठीक है ना। एक अवर एनवायरनमेंट है, उसे हम थोड़ा सा ब्रीफली समझा देंगे, उसके बाद फुल साइंस हो जाएगा। और एमसीक्यू की कड़ी जो एसएसटी में चली थी वही कड़ी यहाँ पर शुरू होगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, कहीं ना कहीं आपको रिवीजन में बहुत फायदेमंद रहेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।